Friends, today I will explain about person. Here, there are three types of person. First person, second person, and third one is third person. Draw a chart of first person, second person, and in next page, third person. Now I will explain about first person. Always remember each person is the part of personal pronoun. फर्स्ट पर्सन, इसमें मैं बताऊंगी कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ पे यूज होता है. तो फर्स्ट हमारा है फर्स्ट पर्सन. आई जो है हम कहाँ यूज करते हैं? तो इन सिंगुलर फॉर्म आई यूज करते हैं इन सब्जेक्ट केस. एंड मी का यूज कहाँ करते हैं? तो इन अ सेंटेंस ऑब्जेक्ट केस में हम मी का यूज करते हैं. ऑन एंड पॉजेसिव केस में हम क्या यूज करते हैं? तो माई एंड माई का. पॉजेसिव केस दैट मीन्स ऑनरशिप. Singular that means one person and plural that means more than one person. तो यहाँ पे सिंगुलर के बारे में तो मैंने बता दिया कि कौन सा प्रोनाउन यूज होगा. एंड प्लूरल फॉर्म में हम वी का यूज करते हैं. दैट मीन्स मोर देन वन. यहाँ वी में कौन आता है? तो वी में हम लोग में दैट मीन्स मैं भी हो जाऊंगी और अदर पर्सन भी हो जाएंगे. तो हम लोग, इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं. तो इसमें हम वी का यूज करते हैं और ये हमारा प्लूरल फॉर्म हो जाता है. तो वी जो है वो हमारा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा? तो वो वी होगा. और ऑब्जेक्ट में हम अस का यूज करेंगे एंड पॉजेसिव केस में हम क्या यूज करेंगे? आवर और आवर्स का. तो पॉजेसिव मैंने पहले ही बता दिया कि पॉजेसिव केस जो है वो ऑनरशिप होता है. इन सेकंड पर्सन, इसमें सिंगुलर फॉर्म में जो हम प्रोनाउन का यूज करेंगे वही प्रोनाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में भी यूज होता है. जैसे सिंगुलर में हम सब्जेक्टिव केस में हमने यू का यूज किया, तो ऑब्जेक्टिव केस में इसमें भी यू का ही यूज होता है. एंड पॉजेसिव केस में योर एंड योर्स का यूज होता है. प्लूरल में यू, ऑब्जेक्टिव केस में यू एंड पॉजेसिव केस में योर और योर्स का यूज होता है. तो जो सिंगुलर फॉर्म है वही इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा. सेम है. का यूज हम वन पर्सन के लिए भी करते हैं एंड मोर देन वन पर्सन के लिए भी हम यू का ही यूज करते हैं. तो सिंगुलर और प्लूरल में हम दोनों इन केस हम यू का ही यूज करते हैं. थर्ड नंबर इज थर्ड पर्सन. In singular number, we use in subject case he, in object case him and possessive case his. In any sentence, अगर हम सब्जेक्ट में अगर ही का यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट में क्या यूज करेंगे? ही के साथ हिम का यूज करेंगे. एंड इन पॉजेसिव केस हिज का यूज करेंगे. एंड व्हेन वी यूज इन शी इन सब्जेक्टिव केस देन वी यूज हर in objective case and in possessive case we use her. it का यूज हम सब्जेक्टिव केस में भी करते हैं एंड ऑब्जेक्टिव केस में भी हम it का यूज करते हैं. एंड पॉजेसिव केस में हम it का भी यूज कर सकते हैं एंड its का भी यूज कर सकते हैं. सब्जेक्टिव केस में हम दे का यूज करते हैं एंड ऑब्जेक्टिव केस में हम देम का यूज करते हैं. एंड पॉजेसिव केस में हम देयर और देयर्स का यूज करते हैं. तो प्लूरल फॉर्म के बारे में तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि हाँ मोर देन वन पीपल. तो इसमें जैसे सिंगुलर में हमने यूज किया ही शी इट, तो ही शी इट क्या है? ये किसी एक पर्सन के लिए, वन पर्सन. एंड प्लूरल में दे है तो दे किसके लिए यूज किया जाता है? मोर देन वन. दैट मीन्स वे लोग. तो वे लोग में तो बहुत सारे कोई भी आ सकते हैं, वे लोग बहुत सारे आ सकते हैं. तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म हो जाता है. तो इसमें हम सब्जेक्टिव केस में हम दे का यूज जब करेंगे तो उसके साथ ऑब्जेक्टिव का यूज करेंगे. तो क्या यूज करेंगे? देम का यूज. एंड पॉजेसिव केस देयर और देयर्स. ओके, बाय बाय.